गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th एक नया चैप्टर लेके आए हैं, जो कि आप उस चैप्टर को इंटरमीडिएट पर भी और हायर क्लासेस में भी आप पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण या कह सकते हैं आवर्त सारणी। आवर्त सारणी पीरियाडिक टेबल। ठीक है, पीरियाडिक टेबल। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आज के समय में 118 तत्व ज्ञान है। अगर पहले के समय में अगर हम बात करें, कुछ ही तत्व ज्ञान थे। 69 तत्व मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी जब बनी थी तब वैज्ञानिकों ने एक चीज सोचा, जब मूल आवर्त सारणी का भी विकास नहीं हुआ था उसके पहले, कि तत्वों को वर्गीकृत किया जाना चाहिए। और वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि देखिए, समान गुण वाले तत्वों को अगर हम एक स्थान पे रख दें, एक समूह में रख दें, तो उनके गुणों में क्या होगी? समानता होगी। तो उनके अध्ययन में क्या हो जाएगी? हमारे लिए सुविधा हो जाएगी। तो तत्वों को समानताओं के आधार पे, तत्वों के भौतिक गुण, रासायनिक गुण एवं उनकी समानताओं के आधार पे वर्ग या समूहों में रखना, एक अलग कॉलम में रखना ही क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण क्या है? चाहे आपके लिए जीव विज्ञान में हो या भौतिक विज्ञान में हो या किसी भी सब्जेक्ट में हो, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन तत्व को उनकी समानताओं के आधार पे क्या करना? समूहों में रखना ही क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो सर्वप्रथम हम क्लासिफिकेशन की परिभाषा लिखेंगे, वर्गीकरण क्या है। क्लासिफिकेशन तत्वों को उनकी समानताओं के आधार पर उनकी समानताओं के आधार पर वर्ग या समूह में रखना, वर्ग या समूहों में रखना तत्व का आवर्ती वर्गीकरण कहलाता है। तत्व का आवर्ती वर्गीकरण कहलाता है। तो सर्वप्रथम जो विभाजन किया गया तत्वों को, धातु एवं अधातु में विभाजन। सर्वप्रथम तत्वों को धातु एवं अधातु में विभाजन। धातु एवं अधातु में विभाजन। वैज्ञानिकों ने क्या किया? पहले तत्वों को धातु और धातु में विभाजित किया। जैसा कि आप जानते हैं, धातु एक ठोस होती है, आघात वर्धनीय होती है, तन्य होती है। ठोस जानते हैं, जिन्हें दबाया ना जा सके। आघात वर्धनीयता यानी पीट पीट करके चादर बनाने का गुण। तन्यता खींच करके तार बनाने का गुण। तो धातु में सब गुण होते हैं, ठोस होते हैं, चमकदार होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं, तन्य होते हैं। इन्हीं सब समानताओं के आधार पर तत्वों को धातुओं में रखा गया, कुछ तत्वों को धातु में रखा गया।
और कुछ तत्व अधातु, अधातु जानते हैं सामान्य रूप से द्रव या गैसीय होते हैं, ठीक है। तो इस तरह तत्वों को धातुओं में धातुओं में विभाजित किया गया, लेकिन यह वर्गीकरण असफल रहा, क्योंकि बहुत सारे तत्व होते हैं जो ठोस नहीं होते हैं। जैसे पारा आपने सुना होगा, पारा कौन सी, पारा ऐसी धातु जो द्रव है, ठीक है। ऐसी धातु पारा क्या है, यंजी मरकरी द्रव है भाई, उसे ठोस है लेकिन वह ठोस द्रव है। तो तत्वों का धातु एवं अधातु में विभाजन यह असफल रहा, क्योंकि कुछ तत्वों के गुण जो होते हैं धातुओं में अधातुओं से के मध्य होते हैं, उन्हें उपधातुओं में उपधातु थे, उनका वर्गीकरण नहीं किया गया। तो धातु एवं अधातु में विभाजन यह असफल रहा, क्योंकि बहुत सारे तत्व धातु होते हुए भी अधातु लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं, और बहुत सारे अधातु होते हुए भी कुछ धातु लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह वर्गीकरण क्या रहा, असफल रहा। इसके बाद आपका एक न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम, देखिए न्यूलैंड ने क्या किया, तत्वों को उनके बढ़ते हुए क्रम पे रखा, परमाणु भारों के क्रम पे रखा, उसे मूल और सारणिक तत्व के उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखा गया। लेकिन न्यूलैंड का मतलब उन्होंने परमाणु भारों के क्रम पे या तत्वों को एक निश्चित क्रम पे रखा, जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर दे रहे, जैसे लिथियम है, लिथियम सोडियम, हाइड्रोजन छोड़िए, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, आपका बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियान, नियान की खोज नहीं हुई, ध्यान दीजिएगा। क्लोरीन के बाद आपका सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक, एल्युमिनियम, आप ऐसा कहिए, सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अब कई तत्व आर्गन की भी खोज नहीं हुई। आर्गन के बाद पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने यह बताया कि अगर हम लिथियम से स्टार्ट करें तो प्रत्येक तत्व जो होता है अपने आठवें तत्व के गुणों से समानता रखता है। प्रत्येक तत्व जो होता है अपने आठवें तत्व के गुण से समानता रखता है। जैसे लिथियम, लिथियम का 1 2 3 4 5 6 7 8 लिथियम का गुण सोडियम के गुण से मिलेगा। उसी तरह बेरिलियम के बाद बेरिलियम से स्टार्ट करेंगे, बेरिलियम के बाद जो आठवां तत्व आएगा मैग्नीशियम, बेरिलियम का गुण मैग्नीशियम के गुणों से समानता रख रहा है। उसी तरह बोरान 1 2 3 4 5 6 7 8 बोरान का गुण एल्युमिनियम के गुणों से समानता। उसी तरह कार्बन से स्टार्ट करेंगे तो आठवां तत्व सिलिकॉन आएगा। नाइट्रोजन से स्टार्ट करेंगे आगे चल करके तो आठवां तत्व फास्फोरस आएगा। ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन से आठवां तत्व देखिए क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लोरीन का गुण क्लोरीन के गुणों से समानता रख रहा है। उसी तरह फिर सोडियम से स्टार्ट करेंगे, सोडियम का गुण सोडियम से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 सोडियम का गुण पोटेशियम के गुण से मिल रहा है। उसी तरह मैग्नीशियम का गुण कैल्शियम के गुण से समानता रख रहा है। लेकिन अब आगे मत जाइए, इसीलिए तो यह नियम विफल रहा। अब एल्युमिनियम की अगर एल्युमिनियम से स्टार्ट कर रहे हैं, एल्युमिनियम का गुण जो होता है वह स्कैंडियम के गुणों से नहीं मिला, इनके गुणों में समानता नहीं है, ठीक है। सिलिकॉन के बाद यहाँ पे टाइटेनियम आएगा ना, सिलिकॉन का गुण जो होता है टाइटेनियम के गुण से नहीं मिल रहा है। तो कहने का मतलब इनका नियम जो न्यूलैंड का अष्टक नियम भारी परमाणुओं के लिए वह सफल साबित नहीं हुआ, क्योंकि अब देख रहे हैं आप एल्युमिनियम का गुण स्कैंडियम के गुण से नहीं मिलेगा। एल्युमिनियम के बाद आठवां तत्व ले जा रहे हैं तो स्कैंडियम आ रहा है, तो एल्युमिनियम का गुण स्कैंडियम के गुण से समानता नहीं रख रहा है। सिलिकॉन का गुण टाइटेनियम के गुणों से समानता नहीं रख रहा है। तो इसका मतलब यह नियम क्या रहा, विफल रहा। न्यूलैंड का अष्टक नियम, उन्होंने क्या कहा
कि तत्वों को उन्होंने बताया कि प्रत्येक तत्व जो होता है, स्टार्टिंग करें लिथियम से, प्रत्येक तत्व अपने आठवें तत्व के गुणों से समानता रखता है, लेकिन भारी तत्वों के लिए यह नियम क्या हुआ, विफल रहा। ये रहा आपका न्यूटन का अष्टक नियम। इसके बाद हम चलते हैं डोबेराइनर का त्रिक नियम। डोबेराइनर का त्रिक नियम डोबेराइनर ट्रायंगल डोबेराइनर का त्रिक नियम, ट्रायंगुलर डोबेराइनर। डोबेराइनर ने क्या बताया? डोबेराइनर ने तत्वों का एक मतलब तीन तत्वों का जोड़ा बनाया है, और उन्होंने यह कहा कि पहले और तीसरे तत्व का जो परमाणु भार होता है, पहले और तीसरे, जैसे कि आप एग्जांपल दे रहे हैं आपको डोबेराइनर का त्रिक नियम, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, ठीक है, इसका ट्रायड बनाया हमने। क्लोरीन, ब्रोमीन का ट्रायड बनाया हमने। इस तरह बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम का इन्होंने ट्रायड बनाया, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, और इन्होंने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, ब्रोमीन के ट्रायड रूल को बनाया। इन तत्वों के गुणों में क्या है, समानता होती है, और इस समानताओं के आधार पे इन्होंने अपना नियम दिया, और इन्होंने औसत परमाणु भार भी निकाला ना, इन्होंने औसत परमाणु भार भी निकाला। और इस आधार पे कैसे देखते हैं हम, औसत परमाणु भारों के आधार पर इन्होंने यह बताया कि जो बीच वाले तत्व का परमाणु भार होता है, वह तीनों तत्वों के परमाणु भारों का औसत परमाणु भार का क्या होता है, मध्यमान होता है। यानी तीनों तत्वों के परमाणु भार का अगर हम मध्यमान निकालें तो बीच का जो परमाणु भार होता है, तीनों तत्वों के परमाणु भारों का औसत मध्यमान होता है। तो जैसे देखते हैं हम यहाँ पर लिथियम का परमाणु भार, लिथियम का परमाणु भार जो है कितना है, 7। सोडियम का है यहाँ पर 23, ठीक है, और पोटेशियम का कितना है, 40। हम इसका मध्यमान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिथियम 7 धन 23 धन कितना आपका 40, यानी आपका 3 यहाँ पर, क्योंकि 3 परमाणु भार 3 तत्व हैं, तो 40 23 70 बटे आपका 3 करीबन आपका जाएगा 23 दशमलव समथिंग कुछ, ठीक है, 23 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। यानी कहने का मतलब इनका जो मध्यमान औसत परमाणु भार निकाले हम, वह बीच वाले तत्व की औसत, बीच वाले तत्व के परमाणु भार के क्या था, लगभग बराबर था। यानी इनका मध्यमान निकाले तो जो बीच का परमाणु भार था ना, वह इनके इन तीनों तत्वों के परमाणु भारों का क्या था, औसत मध्यमान था। यानी इस तरह डोबेराइनर ने त्रिक नियम बनाया, लेकिन डोबेराइनर सभी तत्वों का ट्रायड नहीं बना पाए और इनका यह नियम विफल रहा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को मेंडलीव, जहाँ से कि आपका 10th का सिलेबस स्टार्ट होता है, उसी में से आपके क्वेश्चंस आएंगे, मूलावर्त सारणी, संशोधित आवर्त सारणी, ठीक है। इन सब में से क्वेश्चन थोड़ा बहुत रेयर केस में आते हैं, बहुत कम ही केस में आते हैं, अभी तक बोर्ड परीक्षाओं में नहीं आए हुए हैं, लेकिन तब भी बताना जरूरी है आपके लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मेंडलीव की मूलावर्त सारणी से स्टार्ट करेंगे। तब तक इस चीज़ को आप लोग
अच्छे से कॉपी पे अपने लिख लीजिएगा।